अमरीकी सदर का जल्द ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना पहली तरजीह। ईरान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल बड़ा खतरा करार। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। ईरान के 10 बहरी जहाजों को तबाह करने का दावा। कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेगा। जमीनी फौज भेजने की भी जरूरत पड़ सकती है। हमने 4 से 5 हफ्तों का मंसूबा बनाया, लेकिन मजीद आगे बढ़ सकते हैं। तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा था। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। एपिक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमा मारे गए। ईरानी हुकूमत मशरिक वस्ता के लिए बड़ा खतरा है। जंग फैल गई। ईरान के इजराइल और मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक पर हमलों में तेजी। ईरान ने 560 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। अमरीका के 4 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइल में 11 हलाकतें, 121 से ज़ायद जख्मी। तेहरान का नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बंकर से निकलकर ईरानी हमलों से तबाह इलाकों का दौरा। कुवैत में अमरीका की अस्सरी में एयरबेस और अमरीकी सिफारत खाने पर हमले। ईरान का अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे गिराने का दावा। अमरीका ने कुवैत में अपने 3 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि कुवैती दिफाही निज़ाम ने गलती से अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरान का ड्रोन से बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में आरामको की रास तनौरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। कतर का ईरान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी हुकाम का कहना है फिजाइया ने ईरान के 2 Su-24 तैयारे मार गिराए। कतरी दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन्स भी फजा में तबाह किए। कतर का दिफाई निज़ाम अलर्ट है। ईरान की कतरी गैस तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ईरान में सुबह शाम धमाके। अमरीकी और इजरायली हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाकिरज़ादा गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले में शदीद ज़ख्मी हुई थी। हमलों में शोदा की तादाद 555 हो गई। रेड क्रॉस के मुताबिक तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर भी हमला। 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इसराइल का 2 सीनियर ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम याहिया हमीदी और जलालपुर हुसैन को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 ईरानी फौजी और पासदारान इंकलाब के 3 एहलकार शोहदा में शामिल हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान के नेटन्स जौहरी तनसीब पर भी हमले। ईरानी सदर कहते हैं कि अमरीका और इसराइल ने हॉस्पिटल्स और स्कूलों को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को हॉस्पिटल्स और स्कूलों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। हिजबुल्लाह भी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में कूद गई। इजराइल की हेफा मिलिट्री बेस पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। लबनानी वजीर आजम ने इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। हिजबुल्लाह का कहना है सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले किए। इजरायली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इजराइल के लबनान में बैरूत पर हमले। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. My message to them is move away from war theater to meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security.
भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार, जारे को एक और जिलता में शिकस्त देने के लिए तैयार रहने का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा मुज़ाकरात की तरफ आए, यही इलाकाई सलामती का रास्ता है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रिजीम ने देख लिया कि रेड लाइन पार करने पर रद्दअमल कैसे दिया जाता है। हमने भारत और अफगानिस्तान को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। भारत की आबी जारहियत से निमटने के लिए मुहतात तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान से जंग काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इरादा किया। मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाही मुआहदा खित्ते के लिए अहम है। हमारी 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेंगे। Pakistan is obviously very closely monitoring the evolving situation in Iran, as well as watching and the tensions which are building up. Recent escalation is obviously has now significantly heightened tension in a very already fragile and volatile environment. We are doing our full diplomatic efforts. We are concerned over violation of the norms and international law. And the age-old tradition that the heads of state and the government should have been seen targeting now. खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के लिए हौसला अफजाई करते हैं, दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं। सफ़ीरों से ब्रीफिंग में इसहाक़ डार ने कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम किए। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। सरहदी इलाकों के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर हमले पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल थे। अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। दहशतगर्दों की मावनत तरक करने तक अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ ख़त्म करने में कोई जल्दी नहीं। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त आ गया कि दहशतगर्दों के सरपरस्त और मुआवनीन कीमत चुकाएं। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों के साथ। कार्रवाइयों का दौरानिया ज़मीनी हक़ाइक़ और अफगान हुकूमत के इक़दाम पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अफगान तालिबान रजीम और उनके भारतीय सरपरस्त झूठी मालूमात फैला रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में निज़ाम की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं, ये अफगान अवाम का इख्तियार है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरान ने भी चीन और रूस के साथ पाकिस्तान के रद्दअमल को सराहा। पाकिस्तान एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और ईरान को यकसा मुमालिक करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और शामी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमले और खित्ते में खतरनाक कशीदगी पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पाकिस्तान की आमादगी का इरादा। अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आई। फरीकैन का पाकिस्तान और शाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद शेख सबाह से भी टेलीफोनिक राब्ता। कुवैत पर हमलों के नतीजों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। कुवैती क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का ईरान के जवाबी हमलों के बाद बढ़ती कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने, मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करने का अज़्म। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि लेबनान, इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी एहलकारों पर रॉकेट हमले किए गए। आप अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो हम आपको ढूंढ कर कत्ल करेंगे। ये एक रात का ऑपरेशन नहीं, मुकम्मल जंग है, तवील जंग, और मज़ीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन कहते हैं कि खित्ते में मज़ीद अमरीकी अफवाज की तैनाती का सिलसिला जारी है। इस हदफ के लिए बरसों तैयारी की थी। ईरान पर हमले में 100 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया।
ईरान का जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने वाजे किया, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा, ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे। पासदारान इनकलाब का कहना है, इजराइल में सायरन की आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रिहायशी फौजी और हुकूमती तंसीबात से दूर रहे। खामनाई के जानशीन का इंतखाब करने का अमल जारी। ईरानी अबूरी क़यादत कौंसिल का दूसरा इजलास सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी और नौ मुंतखब रुकन अली रज़ा राफ़ी की शिरकत। ईरानी मीडिया ने इजलास की तस्वीर जारी कर दी। बरतानिया का ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वजीर आजम के स्टार्मर का पार्लियामेंट में खिताब, कहा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश तर्क करना होगी। जौहरी हथियारों के बगैर ईरान आगे बढ़ सकता है। ईरान का रवैया मजीद खतरनाक होता जा रहा है। खलीजी मुल्कों ने हमें अपने दिफा के लिए इकदाम करने का कहा है। खित्ते में दिफाई कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। किब्रस में मौजूद अड्डे अमरीका के इस्तेमाल में नहीं हैं। नवाज शरीफ का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। बयान में कहा कि ईरान की तारीख का एक नहायत अहम और अफसोसनाक लम्हा है। इस तरह का सानिहा गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात का हामिल होता है। गम की इस घड़ी में ईरानी कौम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। अल्लाह ईरानी कौम को ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की तौफीक दे। सदर मुस्लिम लीग नून का खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर।